आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक होना क्यों आवश्यक है। क्यों मैं कहता हूँ युवाओं से कि आप आध्यात्मिक हो जाओ, थोड़ा धर्म के मार्ग से चलो। क्योंकि व्यक्ति की जब बुढ़ापे में बुद्धि सटकती है तो वो ऐसी बातें करता है। आइए सुनते हैं ये व्यक्ति, इसका नाम है फूल सिंह वरैया। ये अभी विधायक है अपने मध्य प्रदेश का और इसने महिलाओं को लेकर कैसी बातें कही है, आइए सुनते हैं। उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो नहीं हो सकता। इनका कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी की जो लड़कियां होती है वो बदसूरत होती है, मतलब वह खूबसूरत नहीं होती, इसलिए उनके ऊपर बलात्कार होते हैं। और तीसरा ये कहते हैं कि इन पर जो बलात्कार होता है तो उनके धर्म में लिखा हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं का बलात्कार होता है तो काशी स्नान या काशी तीर्थ का पुण्य फल मिलता है। तो यह व्यक्ति ऐसी अनर्गल और तुच्छ टिप्पणियां कर रहा है, तो मुझे लगता है ये देश कहाँ जा रहा है। ये जो हमारे नेता हैं, हमारे जो एमपी एमएलए हैं, हम किनको चुनकर संविधान की शपथ दिलाकर कहाँ पहुँचा रहे हैं, ये हमें प्रश्न हमसे ही करना चाहिए। इस व्यक्ति ने कहा था कि 2023 में यदि बीजेपी की 50 सीटें भी आई तो मैं अपना मुँह काला करवा दूँगा। तो उसके बाद बीजेपी जीत गई तो मुझे लगता है कि उस समय इनका मुँह काला नहीं हुआ, तो अब ये चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोग आएँ और मैंने ऐसे बात कर ही दी तो अब आके मुँह काला कर ही दे, क्योंकि इतने निचले दल की बात, मतलब मुझे लगता है कि इतना निचला दल था कि ये ज़मीन पे थे। फिर 50 फीट इन्होंने गड्ढा खोदा, फिर 50 और खोदा, फिर 150 और खोदा, फिर जाके इन्होंने इतनी गंदी और इतनी नीच बात। यही देश है जहाँ हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और नारी तू नारायणी, और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, माता अहिल्या की बात करते हैं, माता सीता की बात करते हैं। इतनी महान विदुषियाँ इस देश में हुई, गार्गी हुई है, मैत्री हुई, लोपामुद्रा हुई है, पर ऐसे लोग अनपढ़, गँवार, जाहिलों को हम विधायक बना के, सांसद बना के संसद और विधानसभा में बिठा देते हैं और फिर हम पूछते हैं कि हमारी बिटिया कैसे सुरक्षित रहेगी। ऐसे ठस बुद्धि लोग, मुझे लगता है इस देश का बेड़ा गर्क करके ये जो संविधान है इस पे भी एक बट्टा मार के बैठे हुए हैं। तो हमें जागने की आवश्यकता है कि हम किधर जा रहे हैं। और जिस किताब का इस व्यक्ति ने ज़िक्र किया उसका नाम है रुद्र यामल तंत्र, और वह किताब आज की डेट में दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में जो मूल प्रति, उसकी मूल पांडुलिपि है, वह उपलब्ध नहीं है। और जितनी भी प्रतियाँ हैं जो 18वीं और 19वीं सदी में जो इन्वेडर आए थे हमारे देश में, आक्रांता, उन्होंने मिस करके, गलत इंटरप्रिटेशन करके हमें सौंप दिया ताकि तुम लड़ते रहो। और ऐसे लोगों से हमें बचना है कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इसकी भी 2 बेटियाँ हैं। शर्म की बात है, शर्म की। मैं आखिर में अपने एमपी के सीएम से कहना चाहूँगा कि इस व्यक्ति पर एट्रोसिटी एक्ट के कानून लगाया जाए, धाराएँ लगाई जाए और इसकी अच्छे से मजम्मत की जाए। इसमें जो बातें कही है, इस पे तो एक तो बनता है, मतलब ये व्यक्ति तो बनता है ताकि औरों को शिक्षा मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।